हेलो बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट का एक पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या आप कह सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे सिंपल वे में और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। इनके न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में सारे जगहों पर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे इसको। आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर को हम लोग दो टाइप से कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा? तो एक कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ इस प्रकार ऐड करेंगे कि एक कैपेसिटर का नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। आप देख रहे हैं इस प्रकार से, इसका नेगेटिव उसके प्लस। साथ ही साथ सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या पहचान है? तो इसमें ईच कैपेसिटर पर चार्ज सेम होगा। और आप देख रहे हैं यहां से पोटेंशियल दिया जा रहा है। हमने तीन कैपेसिटर लिया C1, C2, C3, जिस पर चार्ज है +Q -Q इस प्रकार से। और एक कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल V1, दूसरे के लॉन्ग V2, तीसरे के लॉन्ग V3 दिया गया और टोटल पोटेंशियल V दे रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देख लें, आपके सुविधा के लिए हमने लिख दिया है एंड अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को हम लोग जोड़ सकते हैं। 2 और मोर कैपेसिटर्स इन विच चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स इक्वल इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यदि उस पर चार्ज इक्वल हो, सेम हो, तो इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब आप देखें इसके डेरिवेशन को भी, और उसके आधार पर हमें फार्मूला मिलेगा जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देख लिया आपने, इस प्रकार से हमने कनेक्ट किया है। अब आप इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हर एक केस में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए V क्या है, पोटेंशियल V, ये टोटल हो जाएगा तीनों का एडिशन V1 + V2 + V3। दूसरी बात, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में, Q = CV, ये पढ़े थे हमने फर्स्ट क्लास में, कैपेसिटेंस पोटेंशियल। मतलब V = हम लोग लिख सकते हैं Q/C। ठीक इसी प्रकार से यदि आप चाहें तो Q बराबर C1 V1 भी लिख सकते हैं। तो यहां से V1 बराबर क्या होगा, Q/C1। इसी के हेल्प से ठीक इसी प्रकार से V2 बराबर आप लिख सकते हैं Q/C2। सिमिलरली V3 = Q/C। आप देखें बहुत ही सिंपल, और इसी के हेल्प से हम लोग इस इक्वेशन के पास आएंगे। टोटल के पास ये जो आपने देखा था ही मेन है। तो पोटेंशियल V = आप लिख लें Q/C। V1 = Q/C1, V2 = Q/C2 और V3 = Q/C3। दोनों साइड से Q खत्म हो जाएगा और ये हमारा बच गया 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/। अब चूंकि इसे सीरीज में लिखा गया तो आप चाहें तो यहाँ पर S भी दे सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया किसके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर फॉर सीरीज कनेक्शन। तो इस प्रकार से ये। अब यदि जितना भी हो मोर देन 2, 3, 4 कुछ भी, इसमें सारे ऐड हो जाएंगे। मान लिया जाए 4 दिया है कैपेसिटर, तो +1/C4 इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1/CS
C1 C2 C3 प्लस डॉट डॉट जितना भी टर्म होगा उसके लिए हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड हम लोग देखें कि यदि मान लिया जाए n आइडेंटिकल कैपेसिटर तो क्या करेंगे, तो आप उसे भी ध्यान रखना। फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स 1/CS इक्वल टू आप लिख सकते हैं n/c। n क्या हो गया, एक तरह के बहुत सारे कैपेसिटर, 1/CS इक्वल टू n/c ऐसा भी ले सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिसका फॉर्मूला हमें मिल गया इस प्रकार से। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसके बाद पैरेलल देखेंगे। तो आप पैरेलल के लिए भी देखें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे, जैसा आपने देखा सीरीज में ईच कैपेसिटर पर चार्ज सेम है, तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में चार्ज सेम नहीं होगा। उसमें क्या होगा, तो आप देखेंगे कि हर एक पर ये जो हमारा चार्ज है वो सेम नहीं है, पोटेंशियल सेम होगा। किस प्रकार से, सो आप देखें। तो इसके लिए अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के फिगर को ड्रॉ करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखें। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर को देखें, कुछ इस प्रकार से जाएगा। एक हमने मान लिया, दूसरा कैपेसिटर मान लिया, इसी प्रकार से आप तीसरा मान लें, और यहां पर भी इस प्रकार से ऐड कर दिया हमने। ये पोटेंशियल V हो गया। ये आपका C1 C2 C3। ध्यान से देखें इस फिगर को, और इसमें पहले से आप कंपेयर करते रहें। इस पर क्या अंतर होगा, तो हर एक पर चार्ज अलग लेंगे हम लोग, Q1 Q2 Q3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सेम प्रोसीजर, केवल अंतर क्या है, यहाँ पर चार्ज जो आपने लिया Q1 Q2 Q3, और सीरीज में क्या लेते हैं हम लोग, सब पर चार्ज इक्वल, इस पर सब पर चार्ज डिफरेंट है। तो V, और इस प्रकार से फिगर को ध्यान से आप देखें। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसा बने, जैसा कि प्रीवियस में आपने क्या चला था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस प्रकार से इसमें चलेंगे। अब टोटल चार्ज को किस प्रकार से निकालेंगे ये आपको देखना होगा। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू CV, सिमिलरली Q1 इक्वल टू C1 V, Q2 इक्वल टू C2 V, Q3 इक्वल टू C3 V। ध्यान से देखें आप, इसमें क्या अंतर है कि सब पर पोटेंशियल, सारे कैपेसिटर पर पोटेंशियल इक्वल होगा, लेकिन चार्ज डिफरेंट होगा। अगर चौथा इसमें कैपेसिटर होता तो इसमें चार्ज क्यूब होते थे। तो इससे टोटल चार्ज सबको ऐड कर दिया हमने। इसके बाद आप इसके हेल्प से लिखेंगे Q इक्वल टू CV, Q1 C1 V, C2 V प्लस Q3 C3 V। इतना करने के बाद आप जानते हैं दोनों साइड से C खत्म हो जाएगा, सॉरी C V खत्म होगा, क्योंकि पोटेंशियल सब में बराबर है। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस, यहाँ पर भी यदि बहुत सारे कैपेसिटर होंगे C1 प्लस डॉट डॉट,
और यहां भी हम लोग लेंगे फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर C is equal to NC और पैरेलल का हो गया तो P, ऐसा भी आप लिख सकते हैं P फॉर पैरेलल। तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, तो सीरीज में आपने देखा ईच कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल और पैरेलल में ईच कैपेसिटर पर चार्ज डिफरेंट है और उसके अकॉर्डिंग टोटल चार्ज दिया गया तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इस बेसिक फार्मूला से Q बराबर CB इस प्रकार से हमने लिया तो CP बराबर NC, इस प्रकार से हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस फिगर को आप ध्यान से देखें तब इस पर वेस्ट और काम करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा पैरेलल में आपको डायरेक्ट ऐड करना है और सीरीज में रेसिप्रोकल करके। कहने का मतलब CP इसका तो C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सबको ऐड करेंगे और सीरीज में 1/CS इसका तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C इस प्रकार से। तो ये हम सिंपली आइडिया रखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड करना है और सीरीज में रेसिप्रोकल करना। इस बात को ध्यान रखना, जैसा कि आपने भी डेरिवेशन भी देखा। अब आप एक क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फ्रॉम गिवन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर लगा है और सबका वैल्यू देखिए 5 10 3 दिया हुआ, मतलब C1 कितना दिया है 5 माइक्रोफैराड, C2 10 माइक्रोफैराड, C3 3 माइक्रोफैराड। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है, कंसेप्ट को समझें। यहां देखने से ये लग रहा है, आप मान लो A B, इसके बीच में ये दिखाई दे रहा हमारा 5 और 10, ये दोनों सीरीज में है। तो इसको आप पहले सीरीज को सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद जो सीरीज में सॉल्व करके ये इसके पैरेलल हो जाएगा। किस प्रकार से देखिए, तो 5 और 10 को हम जोड़ते हैं तो 1/CS इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10, ऐसा आप लिखेंगे। इसको जोड़ दें 10 हो गया, ये 2 प्लस 8 3/10, तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3 माइक्रोफैराड। तो ये हमारा फिगर कैसे बन जाएगा, सो देखिए अब ये फाइनली इस रूप में आ जाएगा। ये हो गया 10/3 और ये पहले से है 3। अब यहां पर जब हम देखेंगे तो ये दोनों हमें पैरेलल दिखाई दे रहा है। किसके अलोंग ले रहे हैं, तो इस दोनों पॉइंट के अलोंग लिया जा रहा है, इस दोनों पॉइंट के अलोंग आप ले रहे हैं। तो 10/3 और 3 बोथ आर पैरेलल। तो पैरेलल के लिए आप क्या जानते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो CP इक्वल टू 10/3 प्लस 3 एलसीएम 10 प्लस 9 19/3 माइक्रोफैराड। ये हमारा आंसर हो गया किस रूप में, तो पैरेलल के केस में। तो इस प्रकार से इसको देखें कि कैसे करेंगे, कटते जाता है टर्म और शॉर्ट फिगर बनते जाता है। तो इसके बाद फिगर आया ये आपका हो गया, ओरिजिनल दिया हुआ था फिगर फर्स्ट, फिगर 2, इस प्रकार से हम लोग समराइज करते हैं। इसको ध्यान से आप देखें, इसके बाद फिर इसी प्रकार से एक और हम लोग क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फ्रॉम गिवन फिगर। आप देखिए इस तरीके का फिगर दिया हुआ है जिसमें भी 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 और B से जुटा हुआ है। देखिए किसी भी क्वेश्चन को इस तरह का सोल्व करने का हमें पैरेलल और सीरीज चेक करना है और देखने से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर C1 और C2 ये हमारा पैरेलल दिखाई दे रहा है। इसको कैसे करेंगे, फिगर को इधर एनालाइज करेंगे, इस प्रकार से आप आइए और यहां पर C1 और C2 पैरेलल है और एक हमारा C3 है। इस प्रकार से देखिए तो C1 C2 पैरेलल दोनों ऐड हो गया, C1 प्लस C2, क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं कैपेसिटर में। और तीसरा है C3, ऐसे रह गया।
दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो गया, ये फिर दोनों सीरीज में आ गया। तो सीरीज के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C2। तो ये इसका ये हो गया, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको हम पुट करके और उसमें वैल्यू को निकाल देंगे। तो ये इसको भी आप ध्यान से देखें। अब एक और क्वेश्चन आपको, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या कभी कभी टोटल कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस भी कहा जाता है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। देखो ध्यान से यहाँ पर किस तरह का दिया हुआ C1, C2, C3, C4, C5 ए और बी के बीच में। इस तरह को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले कुछ नेमिंग कर दीजिए। हमने किया स्मॉल ए और बी, और आपको इसमें ध्यान देना कि किसके किसके बीच में कैपेसिटर और कैसा स्ट्रक्चर जाएगा। सो देखिए आप यहाँ पर भी देखिए ए बी, अब कैसे लाते हैं हम लोग, ए से ए के बीच में, ए से ए के बीच में एक कैपेसिटर C1 दिया, फिर ए से बी के बीच में आप ध्यान से देखिए, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में एक है C4, बी से बी, स्मॉल बी से बी C3, बी से बी C3, ए से बी, ए से बी C2, ए से बी मतलब इधर वाला पोर्शन C5, और ए से बी के बीच में क्या है, A to B C2, ए से बी के बीच में C2। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है, और इस फिगर को हमने तोड़ा कैसे, ध्यान से देखें, ए से ए के बीच में C1, ए से बी के बीच में C2, ए से बी, ए से बी C4, देख रहे हैं आप ध्यान से, फिर बी से बी C3। इस प्रकार से ऐसे अरेंज किया जाएगा। और आपको बतला दें इसमें सारे वैल्यू भी दे रखा है। C2 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में ही, C2 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड, और बाकी C1 बराबर C2, सॉरी C3 बराबर C4 बराबर C5, इन सब का वैल्यू एक अलग दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, क्वेश्चन में ही दिया रखा है माइक्रोफैरड। तो मेन इस तरह के क्वेश्चन में हमारा वैल्यू होता है इसको एनालाइज करके तोड़ने का, फिगर बनाने का। अब देखिए इस प्रकार से फिगर बन गया, इसके बाद ये फिगर है। अब फिर इस फिगर को हमें तोड़ना होगा। अब देखिए C1 और C5 सीरीज में है, इसके लिए क्या किया जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा C1 और C5 सीरीज में है, तो फिगर C1 और C5 को तोड़ेंगे, और इसके बाद फिर हम C4 C3 ये भी सीरीज में, इसको तोड़ेंगे। तो C1 C5 क्या है, C1 C5 सीरीज में चला गया, C4 C3 ये भी सीरीज में, C4 C3 ए भी अपने जगह पर रहेगा, और बीच का जो पोर्शन है ए बी वो इनएक्टिव हो गया, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे आप पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, तो उसमें देखेंगे कि कुछ पोर्शन इनएक्टिव होता है, इसका वैल्यू खत्म हो गया। तो ये हमारा टर्म बच गया C1 5 C2 C3, C1 C3 C4 C5। C1 कितना है आपने देखा 4 माइक्रोफैरड, C5 भी 4, C3 भी 4, C5 भी 4। C2 का वैल्यू खत्म हो गया। अब इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में, इसके लिए एक फिगर आप बनाइए, ये आप मान लो फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया, और इससे दूसरा फिगर जो बन जाएगा कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फिगर 3।
इसमें देखिए C1 C5 को जोड़ा गया तो इसको आप मान लो C डैश और इसको मान लो C डबल डैश। A B के बीच में काम हो रहा है। तो C डैश यहां से देखिए C डैश कैसे आप निकालेंगे? C डैश ये देखिए 1 बाई C डैश हो जाएगा क्योंकि सीरीज में है, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C5 ऐसा आप लिख सकते हैं। तो जब ऐसा लिखेंगे तो वैल्यू आपको पता है 1 बाई C1 C5 कितना है 4, 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2, तो C डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ये C डैश हो गया हमारा 2 माइक्रोफैराड। ठीक इसी प्रकार से C डबल डैश क्या होगा? यहां भी 1 बाई करो 1 बाई C4 प्लस 1 बाई C3। यहाँ भी सबका वैल्यू सेम है तो 1 बाई 4 1 बाई 4 1 बाई 2 हो गया है अभी, और C डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफैराड। तो ये भी आ गया आपका 2। अब इस दोनों को देखकर फाइनली हमारा क्या होगा वैल्यू? तो ये दोनों बोथ आर पैरेलल, ध्यान से देखें तो C इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश 2 प्लस 2 4 माइक्रोफैराड। ये आंसर हो गया। ध्यान से देखिए इस बात को। तो इसके बाद ये आया फर्स्ट, दूसरा ये और तीसरा कंडीशन ये। फिर ध्यान से देखें कैसे तोड़ा गया है। दोनों सीरीज में लिख दिया गया, दोनों सीरीज में लिखा गया। ये इनएक्टिव होगा, ये दोनों सीरीज में, दोनों का सीरीज निकाल दिया C डैश। ध्यान से आप इसको देखें, और C डैश निकालने के बाद फिर C4 C3 से C डबल डैश निकाला गया 2 माइक्रोफैराड, दोनों आया 2 2, बोथ आर पैरेलल। पैरेलल को आपने जोड़ा सीरीज से ऐसे, तो पैरेलल को फाइनली कितना लाया आपने? CP इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को स्टेप वाइज तोड़कर 3 फिगर में ले जाकर फाइनली दोनों पैरेलल को उस रूप में लिख दिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया इस पर बेस्ड तीसरा क्वेश्चन। अब इस कैपेसिटर के अंदर हम आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है। आप जानते हैं एनर्जी, वर्क, ये सारे सिमिलर टर्म हैं। तो वर्क का मतलब ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क का मीनिंग चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्योंकि आपने देखा था पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल को हमने एक्सप्लेन किया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर इस तरह के टर्म को लेने के लिए बहुत ही आसान, आप देखिए ध्यान से, वर्क बराबर डी एनर्जी ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इनटू डी। डी क्यू यहाँ पर क्या है? स्मॉल चार्ज, एक चार्ज का छोटा पार्ट है। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू CV, उसी से लिखा स्मॉल q CV। और यहां से यदि आप चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल इतना, तो V इक्वल टू Q बाई C। आप देखें ये टर्म जो हमने लिया ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तब du का कंप्लीट निकलेगा। du 0 टू Q, टोटल चार्ज Q, लिमिट लिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, V बराबर Q बाई C dq ले लिया। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 बाई C को हम बाहर निकाल रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं देखने से कि Q का इंटीग्रेशन होगा 0 टू Q, और U का आप ले लो U। तो U हो गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। तो आप जानते हैं फर्स्ट फार्मूला के हेल्प से ये क्या होगा? 1 बाई C। आप जानते हैं फर्स्ट फार्मूला
n+1 तो q का पावर 1 है, तो ये आपका हो गया q²/2। लिमिट हो गया 0 to q। अब आप जानते हैं कि लिमिट को कैसे हटाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्ट बाय पुटिंग लोअर लिमिट। तो u = 1/c, q के स्थान पर कैपिटल Q q² और लोअर लिमिट 0, कोई अंतर नहीं पड़ेगा 2। तो u बराबर q²/2c। ये हमारा एक रिजल्ट निकला। और यदि आप चाहें तो इसे इस रूप में भी देख सकते हैं, q बराबर cv। तो u बराबर q²c²v²/2c। एक c कैंसिल, तो u बराबर हम लोग ½ cv² भी ले सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग का हो गया एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर। काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। हमने आपको सारे डेरिवेशन बड़ा इजीएस्ट मेथड से बतलाया। इसमें क्या करना है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ये वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू dq, और यहाँ से v का वैल्यू रख देना है और एक बार केवल इंटीग्रेशन कर देना है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। अब आप देखेंगे चार्ज कैपेसिटर इस प्रकार से काम किया गया, ½ cv² q²/2। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट हुआ कंटेंट्स कैपेसिटर का। आपने क्वेश्चन भी देखा। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आप लेक्चर को, वीडियो को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आगे हम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन कर सके और इसके आगे का सारा चीज देखेंगे। और आप कोशिश करना बहुत ज़्यादा से बच्चों को भी शेयर कर देना, ताकि और लोग भी इसे पढ़ें और इससे बेनिफिट उठाएं। तो जैसा कि देखा आपने, किस तरीके का हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों का तरह तरह का डिमांड है न्यूमेरिकल्स का, थ्योरी का, और हमें इस बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। हम सब के लिए लेकर चल रहे हैं, 12 के लिए, कंपटीशन के लिए, तो सबको ध्यान में रखते हुए करना है। अब इसमें जो 12 वाले स्टूडेंट हैं केवल डेरिवेशन देखें और छोटे छोटे क्वेश्चन को, और जो कंपटीशन बेस्ड हैं तो जो कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स मिलते हैं ट्रिकी टाइप, उसको ध्यान से देखें, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल भी, जो कि 12 में भी आते हैं। तो इन सब को ध्यान में रख आपको देखना है। तो आपने आज 3 देखा, बहुत सिंपल। पैरेलल में जब कैपेसिटर होगा तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे C1 + C2। सीरीज में होगा तो 1/c = 1/C1 + 1/C2। और तीसरा एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर q²/2c ½ cv²। यहाँ पर u क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड हो गया। u एनर्जी, आप समझ रहे इस बात को, u एनर्जी। तो ये फॉर्मूला हुआ। तो इस प्रकार से आपने इस प्रकार देखा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, डेफिनेटली फिर मिलेंगे।